चलेगा तो हम चालू कर देंगे ना। हाँ बन। देखो यहाँ टीचर बनने के लिए बिहार में जो है और केंद्र में जो है क्या जरूरत है, सीटेट एग्जाम आता है। सीटेट जो इधर आने लगा है, सीटेट होता है क्या है इसको समझने है। सीटेट जो है 2011 में आया था। कब से आया था सीटेट? 2011 में। ये सेंट्रल लेवल का होता है। कितने सेंट्रल लेवल का? इसमें पूरे देश का बच्चा जो है सीटेट में फॉर्म भरते हैं। और सीटेट तो चलो सबसे पहले हम इसके टेट को समझ लेते हैं। किसको समझ लेते हैं? टेट को। टेट जो है सर्वप्रथम ये रूल बनाया था 2011 में। ये रूल बनाया था कि वर्ष में ये 2 बार होगा। कितने बार होगा वर्ष में? 2 बार होगा। टेट कितना होगा? टेट को समझे। ये एक होता है सेंट्रल और एक होता है स्टेट। सेंट्रल में होता है सीटेट। सेंट्रल में क्या आता है? सीटेट। इसका एग्जाम केंद्र सरकार कराती होगा। स्टेट में होता है सब स्टेट का अपना अपना राज्य का नाम दे करके फर्स्ट लेटर आता है। जैसे बिहार का तो बी से बी टेट हो गया, हरियाणा का एस टेट, यूपी का यूपी टेट, एमपी का एमपी टेट। यूपी टेट इधर ही एग्जाम हुआ था 1-2 महीने पहले, उसका 1 महीने पहले रिजल्ट आया है। बीटेट क्या होता है? बीटेट जो है 2011 में आया था, 2013 में आया था, उसके बाद 2017 में आकर के इंड हो गया था बीटेट। और सीटेट और बीटेट को समझे। सीटेट जो है 1 to 5 के लिए आया था। किसके लिए होता? तो 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं सीटेट निकाल करके। सर्वप्रथम 2011 में जब ये रूल आया था तो आप जो है 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं और 6 to 8 के टीचर बन सकते हैं सीटेट पास करके। 2011 में ये रूल बनाया था। उसके बाद बीटेट जो है 1 to 5 और 6 to 8, 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 के लिए बीटेट आया था। सब राज्य का अपना अपना टेट, जो सब राज्य अपना अपना टेट लेगा। बीटेट जो है 9, 10, 11, 12, 6 to 8 के लिए आया था। और 1 to 5 और 6 to 8 का सीटेट जो है इसका एग्जाम कौन कराएगा? तो सीबीएसई इसका एग्जाम कराएगी। और बीटेट का एग्जाम बीएसई भी कराएगी। इसका एग्जाम कौन कराएगा? बीएसई भी कराएगी। और 1 to 5 और 6 to 8 के लिए बीटेट जो है 2011, 13, 17 के बाद ये क्या हो गया? यही बीटेट जो है सीटेट बन गया। बोला क्या? बीटेट। ये एग्जाम लेना 2017 के बाद बंद कर दिया। सीटेट जो जिस बैच पे एग्जाम लेता था उसी से ये टीचर को बहाल करने लगा 2017 के बाद। 1 to 5 और 6 to 8 का जो सीटेट निकाल लिया उसको उस बैच पे टीचर में लेने लगा। उसके बाद फिर ये 9, 10, 11, 12 जो है ये स्टेट हो गया। ये क्या हो गया? 11, 12 और 9, 10 क्या बन गया? स्टेट बन गया। ये एग्जाम 2 बार लेने लगा। बोला क्या? यही 2 विषय का एग्जाम जो है 9, 10 और 11, 12 के टीचर के लिए ये स्टेट बन गया उस दिन से। उसके बाद आता है क्या? पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे आता है पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आता है सीडीपी। ये कितने नंबर का होता है? सीडीपी 30 नंबर का होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी 30 नंबर का होता है। उसके बाद आता है इंग्लिश। दूसरा फर्स्ट पेपर आप बुला सकते हैं इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, मैथिली। मैथिली को आपकी बात से मैथिली को भी शामिल किया है सीटेट में। किसको शामिल किया है? मैथिली को भी शामिल किया। इससे पहले मात्र 3 सब्जेक्ट था, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू। ये 30 नंबर का होता है। और 30 नंबर का होता है आपको ईवीएस। इस 30 नंबर का कितना होता है? ईवीएस। और मैथ होता है 30 नंबर का। मैथ भी 30 नंबर का दिया। इसमें से कोई एक पेपर रख सकते हैं 30 नंबर का। या तो आप इंग्लिश रख सकते हैं, या संस्कृत रख सकते हैं, या उर्दू रख सकते हैं, या तो मैथिली रख सकते हैं। और ये टोटल हो जाता है कितने? 150 नंबर होगा। कितना हो जाता है? 150 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। यहाँ ये 30 नंबर में रहेगा क्या सब? 30 नंबर में रहेगा आपको 15 नंबर कॉन्सेप्ट से रहेगा। 15 नंबर किससे रहेगा? कॉन्सेप्ट से। और 15 नंबर पेडागोगी से रहेगा। 30 नंबर हो जाएगा। फिर ये हिंदी जो 30 नंबर का, इसमें 15 कॉन्सेप्ट से रहेगा और 15 पेडागोगी से रहेगा। फिर ये 30 नंबर में 15 नंबर कॉन्टेंट से रहेगा और 15 नंबर पेडागोगी से रहेगा। फिर ये ईवीएस में जो है 30 नंबर 15 कंटेंट से रहेगा और 15 पेडागोगी से रहेगा। ये 30 नंबर में। फिर आता है मैथ 30 नंबर का। मैथ 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर पेडागोगी से आता है। टोटल 150 नंबर का हो जाता है। फिर आते हैं हम सेकेंड पेपर में। किसमें आते हैं? सेकेंड पेपर में, यानी कि 6 to 8 वाला पेपर में। सेकेंड पेपर इसका होता है सीटेट का जो 2 पेपर होता है। सीडीपी 30 नंबर का रहता है, जिसमें 15 नंबर पेडागोगी और 15 नंबर कंटेंट देखने को मिलता है। फिर आता है हिंदी। हिंदी 30 नंबर का रहता है, जिसमें 15 नंबर कॉन्सेप्ट से रहता है और 15 नंबर पेडागोगी से रहता है। फिर आता है आप जो सेकेंड पेपर रख सकते हैं, या तो इंग्लिश रख सकते हैं, या संस्कृत रख सकते हैं, या उर्दू रख सकते हैं, या मैथिली रख सकते हैं। सेकेंड पेपर को यानी कि आप चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी ही रहेगा, हिंदी कंपलसरी है। सेकेंड पेपर चेंज होगा, जो कि आपकी बात से मैथिली को भी शामिल कर दिया है। ये 30 नंबर का पूछेगा। 30 में 15 नंबर कॉन्सेप्ट से रहेगा और 15 नंबर पेडागोगी से रहेगा। फिर आता है एसएसटी या एससी। जिसका आर्ट है उसका एसएसटी होगा, जिसका ग्रेजुएशन साइंस से है उसका क्या होगा?
साइंस रहेगा जो 60 नंबर का होगा। 60 नंबर में जो है यहाँ पे 40 नंबर आपको कॉन्फ्रेंस से रहेगा और 20 नंबर जो है पेडागोगी से रहेगा। टोटल हो गया 150 नंबर। कितने नंबर की एग्जाम होती है? 150 नंबर का फर्स्ट पेपर भी होता है और 150 नंबर की सेकेंड पेपर भी होता है। देखो होता है क्वेश्चन 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 150 टोटल क्वेश्चन रहेगा और टाइम कितना रहेगा? 150 मिनट रहेगा, यानी 2.5 घंटा टाइम आपको दिया जाएगा। वहाँ पे कितना मार्क का रहेगा? तो 150 नंबर की एग्जाम होती है और निगेटिव इसमें नहीं है। क्या है? निगेटिव नहीं है। निगेटिव मार्किंग सीटेड में नहीं है। उसके बाद आता है सीडीपी। सीडीपी क्या? ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, यानी कि बच्चा का विकास कैसे हुआ है, बच्चा का विकास किससे हुआ है, किस तरह से हुआ है, ये बात को बताती है सीडीपी। एक आता है पेडागोगी। ये 15 नंबर की होती है पेडागोगी, यानी कि आप अपने ज्ञान को कैसे बांटिएगा, किस तरह से समझाइएगा, अपने ज्ञान को कैसे परोसिएगा बच्चों के सामने, बच्चों को किस तरह से समझाइएगा, यही होता है पेडागोगी। ये क्या होती है? पेडागोगी। देखिए सबसे पहले होता क्या है, अगर कोई भी बीज जिस समय पैदा होता है उस समय अगर वो टेढ़ा रहता है, कोई लकड़ी गिर जाता है तो वो बीज क्या होता है? यहाँ पे मुड़ जाता है। अगर उस समय उसको कोई डंडा गाड़ करके सीधा कर दिया जाता है तो वो क्या होता है? घना पेड़ बन जाता है और वो सीधा हो जाता है, वो बड़ा होकर के एक विशाल पेड़ हो जाता है। अगर लकड़ी को हटा कर सीधा कर दिया डंडा गाड़ करके तो क्या हो जाएगा? वह एक विशाल पेड़ बन जाएगा। अगर कोई जैसे जिस टीचर को पढ़ाने नहीं आता उस टीचर को अगर पढ़ाने दे दिया, पूर्णिया में अक्सर ये चलता है कि कोई टीचर 1500 में 29 पढ़ा देता है, कोई 2500 में पढ़ाता है और गार्जियन कहता है वो तो 1500 में पढ़ा रहे। 1500 वाला करता क्या काम है? उसको तो पता नहीं है जो ये किस उम्र में बच्चा है, किस हिसाब से इसको पढ़ाना है। वो क्या करता है? पढ़ाया 3-4 महीना, समझ में गया बच्चा को, नहीं है बोलता है क्या 3-4 महीने के बाद आपका ये बच्चा क्या है? भूसकोल है। क्या कहता है? आपका बच्चा ये भूसकोल है, ये समझ नहीं रहा है, ये बच्चा वीक है। उसके बाद उसका गार्जियन भी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने जाता है बढ़िया स्कूल में, तो वो क्या कहता है? मेरा बच्चा वीक है, ये क्या है? भोदा है, इसका दिमाग मोटा है। क्या कहता है? इसका दिमाग जो है मोटा है। ऐसा नहीं कहता है मास्टर बाजू, इसका बच्चा का दिमाग हम मोटा कर दिया, क्योंकि उसको पता नहीं किस टाइम क्या पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है। और बच्चा भी अगर मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है जब बच्चा, तो वो अपने आप करने लगता है कि आज मेरा मैथ वीक है। ये नहीं कहता है कि मास्टरवा उसका मैथ को वीक कर दिया, कहता है मेरा मैथ वीक है। और गार्जियन से पूछता नहीं है कि आप ट्रेनिंग किए हैं या नहीं। सीटेड में यही बातों को बताया जाता है, जो बच्चों को पढ़ाना किस तरह से है, वो किस उम्र में है, किस हिसाब से पढ़ाना है। सीटेड पढ़ाने के लिए ही बताया जाता है। ये ट्रेनिंग जो पास होती है ये किस चीज़ के लिए होता है? पढ़ाने के लिए ही होता है। और बच्चा को तनिक भी शर्म नहीं आता है, वो कहता है क्या? जो मेरा मैथ वीक है। क्या कहता है? मेरा मैथ वीक है। और देखिए उसके बाद आता है 1 to 5। ये जो है 1 to 5 का जो टीचर बनता है ये 12 करने के बाद बनता है। क्या? इंटर करने के बाद बनता है। उसमें DLED होता है या DED होता है। क्या करता है? DLED या DED करता है। फिर 6 to 8 आता है। इसमें जो है ग्रेजुएट कम से कम होना चाहिए। 6 to 8 का टीचर कौन बनेगा? जो ग्रेजुएट किया हुआ है और उसके पास DLED या BEd का डिग्री होगा, वही क्या बन सकता है? 6 to 8 का टीचर बनेगा। और 9-10 का जो टीचर बनेगा उसके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और BEd का डिग्री होना चाहिए, वही सीटेड का फॉर्म भरेगा। जो ग्रेजुएट रहेगा और BEd करेगा। 9-10 का फॉर्म कौन भरेगा? जो PG किया हुआ रहेगा वो BEd किया हुआ रहेगा, वही ये दोनों डिग्री कम से कम PH तक पढ़ाएगा, PG किया रहेगा, तब BEd करने के बाद वो बनेगा। 1 to 5 स्कूल को क्या बोलते हैं? स्कूल नेम इसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, यानी कि प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। 1 to 5 को क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्कूल, यानी कि प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं इसको हम। उसके बाद आता है 6 to 8। इसको मिडिल स्कूल बोलते हैं या अपर प्राइमरी बोलते हैं। मिडिल या अपर प्राइमरी बोलते हैं, या हिंदी में इसको मध्य विद्यालय हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है 9-10। इसको हाई स्कूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? हाई स्कूल बोलते हैं या सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं इसको। हिंदी में बोलेंगे उच्च विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय। क्या बोलेंगे? उच्च विद्यालय या माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद आता है 11 to 12। क्या आता है? 11 to 12। इसके लिए उच्चतर विद्यालय, इसको क्या बोलेंगे? उच्चतर विद्यालय। 10 से 12 तक को उच्चतर विद्यालय हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्चतर विद्यालय। ये सब करने के बाद आता है BPSC। क्या आने लगा टीचर में? BPSC। ये BPSC में क्या लगा हुआ है? तैयारी है। क्या है ये? BPSC तैयारी है। इसमें आता है अब कर दिया है इधर जो कर दिया तैयारी 4 से कर दिया है, 1 2 3 हो गया। 4 से कर दिया प्रीलिम्स और मेंस। क्या कर दिया है? प्रीलिम्स और मेंस दोनों होगा।
इन फ्यूचर हो सकता है तो इसमें इंटरव्यू भी हो सकता है, अभी नहीं भविष्य में इसमें इंटरव्यू को भी ऐड कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। भविष्य क्या होगा इसका पता नहीं है। आप लोग को समझ में चल गया होगा जो बीएड करने के बाद सीटेट कैसे होता है, क्या होता है और स्टेट क्या होता है, कैसे टीचर बना जाता है, ये सब बात उम्मीद है जो समझ लिए होंगे।